ये शहर सिर्फ एक रहने की जगह ही नहीं थी, ये एक ऐसा यंत्र था जो आपको हर सीमा से परे ले जा सकता है। एक ऐसा यंत्र जो इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यहाँ मूल रूप से 54 मंदिर शिव के लिए हैं और 54 शक्ति के लिए। क्योंकि मानव शरीर को ही इस तरह से देखा जाता है, इसका आधा हिस्सा पिंगला है और आधा ईड़ा, तो उन्होंने पूरे शहर को ही एक शरीर की तरह बनाया। तस्मै शिवाय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये संगीत, कला, ज्ञान और व्यापार का भी एक मुख्य केंद्र था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि वेस्टर्न साइंसेस इंडियन मैथमेटिक्स के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, और वो मैथमेटिक्स इसी जगह पैदा हुआ। हजारों सालों से पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा भी यहीं आकर दी। अगर आप भारत में पैदा हुए तो आपका एकमात्र सपना है काशी जाना। काशी रस्मों से भरी हुई है, यह अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए। ये चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जनता के लिए है। उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता, पर वो इतना जानते हैं कि कुछ करना जरूरी है। तो इसीलिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रस्में करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है। एक अनुष्ठान है जिसे सप्तऋषि पूजा कहते हैं। सप्तऋषि यानी वो 7 शिष्य जो शिव के पहले शिष्य थे। शिव के संदेश को फैलाने के लिए वो दूर जाने वाले थे। तब उन्होंने पूछा, हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? शिव ने उन्हें एक तरीका सिखाया। वो बोले, इस तरह कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये पूजा उन्हें सिखाई गई थी, फिर उन्होंने लोगों को सिखाई, और आज भी ये उसी रूप में मौजूद है जैसे शिव ने सप्तऋषियों को सिखाई थी। वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की कि ऊर्जा के ढेर बनते चले गए। दूसरों को शायद इसका एहसास न हो, मेरे लिए ये एक जीवित सच्चाई है, और लोगों के आंसू बहने लगे। वो नहीं जानते कि ये क्या है, जो इसे कर रहे हैं वो नहीं जानते कि ये कैसे होता है, पर वो सिखाई गई प्रक्रिया के हिसाब से पूजा करके इसे एक सच्चाई बना रहे हैं। देखिए, इस नाव को चलाने वाला व्यक्ति इंजन बनाना नहीं जानता, उसे बस उपयोग करना आता है, जो काफी है। तो उन्होंने बस वैसे पूजा करना सीखा जैसे सप्तऋषि करते थे। 7 लोगों ने बैठकर पूजा की, जो कि जबरदस्त थी। मैंने किसी भी मंदिर में इतनी ऊर्जा कभी नहीं देखी। मैंने कई मंदिर देखे हैं, जहां भी मुझे ऊर्जा महसूस होती है मैं जाता हूँ। मैं वहां प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं मांगने नहीं जाता। मैंने जीवन में कभी किसी मंदिर में अभिषेक या पूजा नहीं की है, ठीक है? पर यह एक जबरदस्त विज्ञान है। आपको ध्यान लिंग मंदिर में आकर बैठना चाहिए। ना कोई अनुष्ठान, ना मंत्र, ना पूजा, कुछ भी नहीं। वहां हमेशा बिल्कुल शांति होती है। बस जाकर वहां बैठें और देखें, क्योंकि उसे मूल रूप से ध्यान के लिए बनाया गया है। जिन्हें ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है, बिना किसी निर्देश के लोग ध्यानमय हो जाते हैं। तो ये तकनीकें हैं, न कि विश्वास प्रणाली। मैं कहूंगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं तो कम से कम 3 महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए। कुछ समय ध्यान कीजिए, थोड़े ज्यादा संवेदनशील और शांत बनिए। अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़कर आइए। ये दुनिया की सबसे जटिल और रिफाइंड मशीन है, ये काशी है। ये अद्भुत है कि किसी ने ऐसी जगह बनाई। इसे बहुत बुद्धिमानी और काबिलियत से बनाया गया है। इसके पीछे दृष्टि और करुणा ये है कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो। इसीलिए हम उन लोगों को नमन करते हैं। दुनिया को इसी की जरूरत है, ना कि कट्टरता, फिलॉसफी या विश्वास प्रणाली की। इंद्रियों से परे जाकर उस चीज का अनुभव करने की क्षमता, जिसे फिलहाल परे की चीज माना जा रहा है। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं
तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशया रन्धय रन्धय तमो घस घस ॐ स्वाहा। गया नामक एक राजा हुए। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक बार वे शिकार खेलने गए तो वहां पर हिरण के धोखे में मारा हुआ एक तीर उन्हें लगा कि हिरण है, एक ब्राह्मण को जाकर लग गए। ब्राह्मण को जाकर लगा। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। और श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद वरदान मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव को स्वर्ग मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, कोई भी दर्शन कर ले मेरा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य में वापस आ गए। अब महाराज यहाँ जो पापी थे उनकी मौज थी। वो जिंदगी भर पाप करते और अंत समय में गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग चले जाते। अब यहाँ नरक लोक खाली होता गया, नरक में कोई नहीं आ रहा और स्वर्ग लोक में पापी बढ़ते जा रहे हैं। सारे पापी स्वर्ग लोक पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हुई। देवताओं ने ठाकुर जी से कहा तो ठाकुर जी गयासुर के पास जाते हैं। गयासुर से कहते हैं कि गयासुर हमें एक यज्ञ करवाना है। अब उन्हें कैसे भी उसे मारना है, पर अब तुरंत से जाकर कैसे मारे, क्या कहें, उसने थोड़ी कोई पाप किए हैं। उसे जो वरदान मिला है वो उसका उपयोग कर रहा है बस। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, तो कोई पवित्र स्थान बताओ जिस पर यज्ञ हो सके। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है कुछ। जिसके दर्शन मात्र से जीव का पापी अगर उसके दर्शन कर रहे हैं और उसके पाप मुक्त हो रहे हैं, वो खुद पवित्र हो जा रहा है, तो इसका मतलब जिसके दर्शन कर रहे हैं वो खुद पवित्र है। तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, मुझ पर यज्ञ करो। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। उसे लेटाया गया। उसके वक्ष स्थल पर भारी हवन कुंड रखा गया। मृत्यु नहीं हुई। कई प्रयास किए ठाकुर जी पर मृत्यु नहीं हुई। तब ठाकुर जी उसे कहते हैं कि गयासुर मुझे तुम्हें मारना हो। तुम्हारे कारण पापी भी स्वर्ग लोक जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है स्वर्ग नरक का। गयासुर ने कहा कि मेरी 2 इच्छाएं हैं, अगर आप उसे पूरा कर दे तो आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा कि ये हवन करते वक्त जितने देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मान ले कोई नहीं कर पाया, वो समर्थ नहीं है कि वो इतनी चीजें कर सके, तो वो मेरे धाम आकर खड़े होकर सच्चे मन से कह दे ठाकुर जी से कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ठाकुर जी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि सच्चे मन से अगर कोई वहां जाकर सिर्फ कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए ठाकुर जी, तो उनके पितरेश्वरों को मुक्ति जरूर मिलती है। कि हमारे कुल में भी कोई ऐसा कुल श्रेष्ठ पैदा हो जो गया जी में जाकर के शुद्ध मन से समाहित होकर के हमारा श्राद्ध करे। ये पितरों की हमेशा प्रार्थना रहती है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रकारों ने गया श्राद्ध का अक्षय फल कहा गया है। आपने गया में श्राद्ध किया
बहुत अधिक पुण्य की बात है। परंतु तीर्थ चिंतामणि में कहा गया है कि यदि आप गया जी में जाकर के श्राद्ध कर आते हैं, उसके उपरांत भी आपको पार्वण श्राद्ध करना है। उस श्राद्ध में केवल आपको पितरों का आवाहन अर्थात पितरों के लिए धूप नहीं जलाना है, बाकी आपको पिंडदान भी करना है, तर्पण भी करना है, ब्रह्म भोज भी करना है, काग इत्यादि बलिदान भी करना है।